हर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। विद्यालय में आने के लिए स्वागत करते हैं आप लोगों का। आप हमारे विद्यालय में आए, हम सारे विद्यालय परिवार आप लोगों का स्वागत करते हैं और आने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके माता पिता हम लोग से मिले, ताकि कुछ दिक्कत हम लोगों को भी होती है बच्चों की तरफ से, और आपको भी अवगत नहीं हो पाता है कि हमारे शिक्षक हमारे विद्यालय में क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। पढ़ाना हम लोगों को है, पढ़ना बच्चों को है। हम अभिभावक और शिक्षक जब तक मिलेंगे नहीं, आपस में बात नहीं करेंगे, तो बच्चे के बारे में पूरा का पूरा हम लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त होगा और बच्चे को मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। बच्चा हमारे विद्यालय में आपका कितना रहता है? 6 घंटा 7 घंटा रहता है, माता पिता के पास रहता है बच्चा में बहुत सा ऐसा बच्चे तो है, गुण है अवगुण है, तो हम लोग उस पर ट्राई करते हैं कि भाई उसका सुधार कीजिए, ऐसे करिए। कुछ यहाँ तक विद्यालय में कर पाता है, फिर वो 2 दिन के बाद आता है कर देते, फिर उसका वही रवैया हो जाता है। आप लोगों से मिलने से क्या होगा, हम आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे में आपके बच्चे में क्या कमी हो रही है ना, तो उसको आप भी थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा विद्यालय के माहौल के साथ साथ आपके घर का माहौल जुड़ जाएगा। जब हमारे आपका वातावरण जुड़ जाएगा तो उसमें जो सृजन का काम है, निर्माण का काम है, बच्चों को पढ़ाना क्या है, एक बहुत बड़ा समझिए कि मिशन है। ऐसा जैसे कुम्हार बनाता है ना बर्तन को गढ़ता है ना, उसी प्रकार शिक्षक जो बच्चे को गढ़ते हैं, नहीं पहले सानते हैं फिर उसको जैसे कुम्हार का मेहनत होता है, उसी प्रकार है। इसमें पूरा का पूरा सभी आदमी का सहयोग जरूरी है। और आप लोगों को बताया बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए पहले की बात और थी, अब सरकार की भी मनोदशा है कि बच्चे को पढ़ाया जाए और उस रूप से तैयार हो रहा है। देखिए डेली ना डेली कोई ना कोई पदाधिकारी आते रहते हैं। जब सरकार हम लोग को प्रेरित करे कि आप बच्चों को पढ़ाइए, आप लोगों को भी एक हम लोग के लिए समझ, हम सब आदमी के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि सरकार का मनोदशा पढ़ाई को झुका हुआ, सिर्फ ये व्यवस्था चले स्कूल बच्चे जाए, और ऐसे नहीं है कमजोर बच्चे को हम लोग अलग से क्लास सरकार के द्वारा कहता है कि आप आधा घंटा 3:30 बजे छुट्टी देना है, 3:30 बजे से लेकर 4:15 यानी 45 मिनट का ऐसे कमजोर बच्चे, चाहे किसी भी क्लास के, 6ठा का हो, 5वां का हो, 3रा का हो, जिसको पढ़ने नहीं आता है, किताब लिखने नहीं आता है, 1 ऊपर से 20 का लिख देता, जो नहीं आता घटा नहीं आता, कमजोर है, जिसका कक्षा ऊपर है लेकिन पढ़ाई नीचे है, ऐसे बच्चे को सरकार अलग से शिक्षकों का निर्देश दिया है कि बच्चों आप शिक्षक उसको पढ़ाइए। और अपने विद्यालय में भी हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, यहाँ 23-24 को आदमी हेडमास्टर साहब को छोड़ दीजिए तो 23 शिक्षक है, प्रत्येक शिक्षक ने 5-5 बच्चे को गोद लिया है ना, जैसे हम हैं, हम 5 बच्चे को गोद लिया, ये है। ऐसे करके 23 आदमी मिला के 115 बच्चे को हम लोग कमजोर बच्चे को गोद लिया है, जिसको हमको पढ़ाना है, तो वो 5 बच्चों को हम ही को पढ़ाना है। तो हम तो उससे क्या होता है, अवगत होते हैं कि बच्चा में क्या कमी है, दिक्कत क्या हो रही है। हमको आप लोगों को बुलाने का सबसे मेन कारण है कि छुट्टी के बाद कोई बच्चा रुकना नहीं चाहता। 3:30 बजे हुआ जनरल बच्चा तो चला गया, हम लोग उसको कैसे डंडा के बल पर रोकते हैं कि भाई वाह आपको रुकना है, नहीं सर मम्मी बुला रही है, कभी कभी 5 बजे 4:30 बजे सर, अभी ठंडा का समय है ना, थोड़ा अंधेरा हो जाता है। आप लोग को देखिए सब आप सभी आदमी को विद्यालय में स्वागत करते हैं। ललन सानी मालती देवी 6A है सर। बच्चा के चट्टी पर बैठो से हमरा के बात सुनना पड़ते हैं, साल हम उम्र के सुधार है, सर ने कहे है सर ने कहे पुरान पढ़ने पे कभी रस्सी मारने का फंस यहां सब रहते त गार्जियन साथ देवे बच्चा पढ़ते। अहाँ के कुछ नहीं होय, अनपढ़ से उठा छाछी वैसे नहीं कोनो मतलब है। एकटा बेलने रहे या हाथ में, हमरा ना कहै बेलने रहे या नहीं, साँझ में भोर में पढ़े दिए बेलना से बैठाइयो पढ़वे ना पता पढ़ जाए, धीरे धीरे गलतियां पढ़त पढ़त न भूल जाए। देखिए सरकार आए सबसे खाने बनबै छै, रोटी आप सभी जो है तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगे कि बच्चे जो है वो कोई बच्चे कमजोर या कोई बहुत अच्छा, ये चीज़ें नहीं होती है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना होता है कि हम जो टीचर हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग से बहुत सारे टीचर्स हैं। सभी टीचर जो है सो हम लोग को 40 मिनट का एक क्लास मिलता है, ठीक है।
40 मिनट हम लोग उस क्लास में जाते हैं और एक क्लास में हमको कम से कम 25 से लेके 45 बच्चे हमको मिलते हैं, ठीक है। 25 से 45 बच्चों को हम लोग वहाँ पर एक एक बच्चे पर ध्यान रख के उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन 40 मिनट के बाद अगर मैंने विज्ञान की क्लास ली तो 40 मिनट के बाद कोई दूसरे टीचर जाएंगे और वो सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उस 40 मिनट के बाद कोई तीसरे टीचर जाएंगे वो ठीक है। तो क्या होता है, बच्चा तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट पढ़ता है, 6 विषय पढ़ता है बच्चा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 6 विषय बच्चा यहाँ पढ़ता है। धीरे धीरे फिर उसके बाद खेलता है, ठीक है। खेलने की भी पूरी सुविधा है। जब बच्चा घर जाता है, घर जाने के बाद जो पहली घंटी में पढ़ाई हुई, दूसरी घंटी में पढ़ाई हुई, बच्चे के दिमाग से वो मान लीजिए हमने उसको 100% या 100 पढ़ाया तो बच्चा उसमें से 60% या 50% ही स्कूल से लेके घर तक पहुँचता है। जब घर पहुँचता है, घर में जाता है तो वो फिर घर की चीज़ों में, आस पड़ोस में, खेल कूद में, ट्यूशन में, जो भी उसकी आदत जो उसके काम है उसमें वो लग जाता है। वो जो 50% की जो पूरा सीख के गया है वो उसका भी आधा होता है, ठीक है। अगर वो बच्चा घर नहीं, आप अभी चले, अब देख लीजिए अभी हम खिचड़ी खिला रहे हैं। बात समझ गया। खिचड़ी में आपको मटर की चीनी है, सब्जी भी है, गोभी है, ये सारा जो बात है तो उसका हम केयर करेंगे। आप बता दिए ना, आइंदे से ऐसी शिकायत नहीं होगी। फिर अगले दिन जब वो आता है हमारे पास तो वो 5% भी नहीं लगता है, वो 0 हो जाता है पूरा। अब एक ही चीज को रोज तो नहीं पढ़ा सकते, आप ही बताइए। क्या आप घर में 4 टाइम भोजन बनाती हैं? क्या एक ही चीज बनाती हैं आप 4 टाइम भोजन में? हर बार अलग अलग करके बनाती है ना। तो हम जब अगले दिन बच्चा आएगा तो हम उस अध्याय से आगे के अध्याय को हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। किताबों में एक चीज होता है, चीजें जुड़ी हुई होती है। पहली अध्याय बच्चे ने नहीं अगर रिवाइज किया तो दूसरी अध्याय में उसको समझ में कम आता है, ठीक है। तो बच्चा को पहला जो हमने पढ़ाया उसको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर वो पढ़ लेगा तो 100% का समझिए, 30% भी अगर उसके पास दिमाग में है तो वो अगले अध्याय को अच्छे से समझ सकता है। हमें यही मुश्किल होती है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। क्या सर? यही मुश्किल होती है कि बच्चा 0 होके फिर आ जाता है स्कूल में और फिर हम उसको पीछे हम चले जाएं कि आगे जाएं, हम काफी दुविधा में हो जाते हैं। इनसे क्या सहयोग चाहते हैं आप लोग? अपने बच्चों का जो भी सहयोग क्या देंगे आप लोग घर में बच्चों पर टाइट होके बैठे। बात समझ रहे हैं ना? सुनिए, हमारी दीदी के कहने के मतलब है क्या? हाँ। जो बच्चा यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो बच्चा पर ध्यान रखे, जो हाँ। 1 घंटा पढ़े बच्चा का, तब ना बच्चा के दिमाग में। हाँ, जब तक आप खाना बनाए तब तक बच्चा कम से कम 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे। हम नहीं पढ़े लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठेगा तो कुछ तो पढ़ना उठाएगा ना, बस आपको ये मॉनिटरिंग करना है। हाँ वही सुनिए, मैं और कुछ करना चाहता हूँ। हमारी मम्मी थी, वो भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी मम्मी को सब्जी भी काटना होता था ना, तो वो थाली सब्जी का लेके आती थी और हमारे पास ही बैठ के सब्जी काटती थी। देखिए, ठीक है। उनको चावल भी चुनना है ना तो हमारे पास बैठ के चुनती थी, साग भी चुनना है तो हमारे पास बैठ के चुनती थी, और वो बस देखती थी कि तुम लोग पढ़ो, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना है आप लोगों को। आप लोग ये मत सोचो को पढ़ाने के लिए हम लोग हैं। आप लोग बस बच्चों को देखिए, अनुशासन में रखिए और टाइम मेंटेन करें बस। 9 बजे जरूर भेज दें विद्यालय। 9 बजे आपका होता बच्चा, प्रार्थना शुरू है 10 बजे तक। बहुत अच्छा, 10 बजे तक आता है, तो टाइम से भेजिए। और प्रतिदिन कोई एक आदमी आ जाइए देख। धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों को और भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई उससे संबंधित कुछ बातें करनी हो तो प्लीज़ आप लोग अपना
या फिर आप हमें कुछ सजेशन भी देना चाहते हो कि नहीं ऐसे ना ऐसे करें, तो वो भी आप अपने लोगों पढ़ाई का के हिसाब से स्वागत क्या चाहते हैं वो मैम को बताएं। है। एक एक करके आप लोग आपकी बात कि आप आपके बच्चा कैसे हैं। बच्चा के केना पढ़ाई केना है, उसी पर फिर से बात सवाल हाँ, कि आपका बच्चा बदमाश है उसको कैसे ठीक किया जाए, कुछ भी आप कह सकते हैं उस हिसाब से। किसी भी तरह की बातें वो आप कर सकते हैं। वैसे मैम आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 6 में। क्या नाम है? कोई पेरेंट्स किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। आइए आइए चौधरी जी हाँ बोलिए। 6 में जाते हो ना, जाने के लिए जाते हो। बिल्कुल। और मिथिलेश कमजोर है या कमजोर पढ़ाई करने में अथी है, आप मतलब अपने बच्चे में क्या सुधार चाहते हैं? वो बदमाशी करता है या पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, क्या है आप बोलिए। आप मैम ऐसे हम लोग ट्रीट करेंगे स्कूल में। ठीक है, उसमें हम ऐसे बच्चे को ले रहे हैं जो बच्चे काफी कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, जिनको अक्षर का ज्ञान भी बड़ी मुश्किल से है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग संरक्षण में लेकर और उसकी अलग से क्लास हम लोग लेते हैं। पूरे दिन में हमारी जब लीजर पीरियड होती है तो सभी टीचर को 5-5 बच्चे मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग जब भी हमारी खाली घंटी होती है तो हम अपने बच्चों को 5 जो बच्चे हैं उनको बिठा के हम उनको पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। आप लोगों के वो कुछ पेरेंट्स के बच्चे होंगे उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ होंगे, ठीक है ना। तो जिनके बच्चे होंगे आप उनसे फीडबैक उनसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे यहाँ कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ रहे हो। आप उससे पूछिए, रोज पूछिए। आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप पूछिए कि क्या पढ़ के आए, आज क्या करवाया मैम ने। बच्चा और छठा चकवा 150 तो इसमें सब बच्चा को इकट्ठे बिठा के दिया जाता है। उसमें अगर मान लीजिए घर के हिसाब से कहिएगा घर को बोरा में एक तो बोरा में कम आता है, ऊपर से ही 50 किलो भी जोड़ के देता है। कौन क्लास में है? 6 ना सर, दिया घर पे जो टाइम दीजिएगा ना उसको बैठाइएगा ना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे